एंड वेलकम एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लास्ट टेस्ट ऑफ अमाइन पढ़ेंगे। और वो लास्ट टेस्ट ऑफ अमाइन क्या है, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आई होप पिछले जो टेस्ट ऑफ अमाइंस तुम लोगों ने पढ़े हैं वो तुम लोग को समझ आए होंगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखो सल्फोनिल ग्रुप जो होता है ना, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हो गया सल्फोनिल। और इससे क्या होता है, बेंजीन लगा होता है और साथ में क्या होगा, Cl लगा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये जो है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका, इस टेस्ट का नाम रखा गया था, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट, या फिर क्या बोलोगे, हाँ हिंसबर्ग टेस्ट बोला गया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बात समझो यहाँ पे, जैसे नाइट्रस एसिड के साथ क्या हो रहा था, तीनों डिग्री ऑफ अमाइन रिएक्ट कर रहे थे, वैसे ही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी तीनों डिग्री ऑफ अमाइन जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जो अमाइन है उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, HCl निकलता है। सबसे पहले स्टेप में तुम्हें HCl निकालना होता है। उसके बाद जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर बनता है ना, रिएक्शन मिक्सचर बनता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एक्वस KOH या फिर NaOH, मतलब कोई भी बेस मिला देते हैं। ठीक है, इट इज रिएक्शन मिक्सचर इज बेसिफाइड। रिएक्शन मिक्सचर में क्या करते हैं, कोई भी बेस मिलाते हैं। ठीक, अब ये होता कैसे उस चीज को समझो। ठीक, तो मैं पहले 1 डिग्री अमाइन को लेती हूँ। 1 डिग्री अमाइन अगर हम ले, पहले हम 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको रिएक्ट किया हमने किसके साथ, RNH2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो समझो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, HCl निकल जाता है। तो यहाँ पे HCl निकल गया। अब अगर तुम्हें समझना है ना तो मैं इसे शॉर्ट में तुम लोग को समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं, S डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो ये बेंजीन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देता है। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही। तो ये इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है। अब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, अब जब ये क्लोरीन निकलेगा तो ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड O NH और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब Cl माइनस निकला हुआ है। तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इट कैन नॉट बियर इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अपना हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, तो H प्लस रिलीज होगा। H प्लस Cl माइनस के साथ मिलके HCl के फॉर्म में निकल गया। और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, यही तो बनेगा। अच्छा हाँ, R ग्रुप भी तो लगा होगा, मैं भूल गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप भी तो लगा है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में वहां पे समझा दिया है ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे HCl निकाल दिया हमने, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है, सल्फोनिल ग्रुप NHR। ठीक है, ये बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एन एल्काइल, एल्काइल ग्रुप क्या है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एन एल्काइल। बेंजीन भी अटैच्ड है तो बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले स्टेप में हम HCl को निकाल देते, फिर जो बनता है रिएक्शन मिक्सचर में, ये जो बना है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, NaOH या KOH डाल देते हैं, एक्वस। तो जब तुम NaOH या KOH डालोगे तो तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, बेस होता है। तो बेस हमेशा क्या करता है, बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, बेस जो होता है हमेशा H प्लस को निकालता है।
अगर वो जहां भी गया वहां पे उसे H+ दिखेगा, पॉसिबिलिटी है निकलने की, तो वहां से H+ को निकालता है। अब अगर तुम देखो तो इस नाइट्रोजन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑलरेडी इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा होगा अपनी तरफ, उसके साथ साथ अब यहाँ पे ये जो ग्रुप लग गया, ये भी कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगेगी, तो वो उस डेफिशिएंसी को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो ये जो बॉन्ड हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। अब जब ये बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा बताओ, जो OH- है वो फट से इस H+ के साथ मिलके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बताओ, ये है बेंजीन रहेगा, साथ में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, N H निकल गया R, ठीक है, ये बन गया। और देखो नाइट्रोजन ने क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो ये जो प्रोडक्ट बना है ना बेटा, अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए KOH का K+ लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ K+ लग गया है, यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, मेरे पास स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट बन गया, ठीक। तो देखो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पोटेशियम सॉल्ट बना है ना, ये क्या होता है, बेस में सॉल्युबल हो जाता है। तुम खुद सोचो, तुमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, मतलब जो भी सोल्यूशन है वो तुम्हारा क्या है, पोलर होगा, ठीक, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट बना है वो बेस में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, जो पोटेशियम सॉल्ट बना है, इट इज सॉल्युबल इन बेस, इट इज सॉल्युबल इन बेस, बेस यहाँ पे क्या है हमारा, KOH। तो क्योंकि ये KOH में सॉल्युबल होता है ना, तो देखो क्या होगा, जो तुम टेस्ट ट्यूब लिए रहोगे ना, मतलब टेस्ट ट्यूब में ये सारा रिएक्शन कर रहे होगे तुम, तो रिएक्शन करते टाइम जो तुम्हारा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जब तुमने फर्स्ट स्टेप के बाद बनाया होगा, तो उसके बाद उसमें जब तुम बेस डालोगे ना, तो तुम्हें जो अब जो टेस्ट ट्यूब में चीजें मिलेंगी वो बिल्कुल एक दूसरे में घुली मिली मिसिबल लिक्विड मिलेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल तुम्हें क्लियर सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री अमाइन जब बेंजीन सल्फोनामाइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो इट फॉर्म्स अ क्लियर सोल्यूशन आफ्टर इट इज बीइंग बेसिफाइड, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ आ चुका है, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है ये जैसे मैंने कराया वो बस याद रखना, ठीक है। अब तुम्हें 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात समझनी है, ठीक। तो अब 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाली चीजें हटा देते हैं। तुम लोगों को स्टेप्स वगैरह याद रखने हैं कि कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। याद रखो, फर्स्ट स्टेप में HCl निकलता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, और एक बात याद रखो, बेस के साथ वो ही डिसॉल्व करेगा रिएक्शन मिक्सचर जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन तो जो था, या एसिडिक हाइड्रोजन ही तो है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या बोलोगे तुम, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब हम 2 डिग्री अमाइन लेंगे, तो जब तुम 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये ले लिया तुमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड NR(R')H, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। अब जब इसका रिएक्शन कराएंगे, मैंने बताया था पहला स्टेप क्या होता है, HCl निकाल दो, तो यहाँ पे HCl तो निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सबको एक साथ जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NR(R'), ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसको क्या बोलोगे, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, ये बोलोगे। अब तुमने फर्स्ट स्टेप करने के बाद ये बना लिया, अब क्या होगा, ये जो बना है, क्या बताओ ये बेस में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये बेस में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम 1 डिग्री को 2 डिग्री से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि जो बेंजीन 1 डिग्री था ना, वो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो भी प्रोडक्ट बनाता था वो सॉल्युबल में बेस होता था, लेकिन 2 डिग्री अमाइन में क्योंकि 2 डिग्री अमाइन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये because it does not have acidic hydrogen,
इसी वजह से हेंस ये क्या होगा, हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन KOH। ठीक है, ये बात याद रख लेना। मतलब ये जो भी रिएक्शन मिक्सचर में मिला है ना, ये बेस में नहीं घुलेगा। मतलब ये है कि अगर तुम टेस्ट ट्यूब लेते हो तो क्या होगा कि तुमने टेस्ट ट्यूब में ये ले रखा है N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ले लिया, ठीक है, ये है। अब तुम अगर इसमें बेस में ऊपर से डालती हूँ तो क्या होगा, बेस जो होता है ना इसमें घुलता नहीं है, तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक्वस KOH का लेयर अलग से दिखेगा और N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का लेयर जो है वो अलग से दिखेगा। ठीक है, तो तुम 1 डिग्री को 2 डिग्री से इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हो कि 1 डिग्री अमाइन में जो हमारा सोल्यूशन था वो बिल्कुल क्लियर था, मतलब क्लियर सोल्यूशन मिल रहा था, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से बेस से डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन जो 2 डिग्री है उसमें जो भी रिएक्शन मिक्सचर मिलता है वो बेस में सॉल्युबल नहीं होता, ये तुमने पढ़ लिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है ना, अब हम क्या करेंगे, 3 डिग्री का केस समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो, और एक बात समझो, 2 डिग्री में एटलीस्ट पहला स्टेप तो हो रहा था ना, दूसरा स्टेप नहीं हो रहा था। लेकिन अगर तुम क्या ले लो, SO2Cl, यही हिंसबर्ग रिएजेंट ले लो और उसे किसके साथ रिएक्ट करो, 3 डिग्री अमाइन के साथ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और अगर इसमें KOH मिला देते हैं हम, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पहले स्टेप के लिए ही हाइड्रोजन नहीं है, फर्स्ट स्टेप के लिए ही हाइड्रोजन नहीं है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, मतलब पहला स्टेप ही इसमें नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा है तो तुमने क्या कर दिया, उसमें KOH मिला दिया, तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री को 2 डिग्री से कैसे डिफरेंशिएट करना मैंने बता दिया। अब 2 डिग्री में भी तुम्हें पता है कि क्लियर सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब तुम 3 डिग्री का टेस्ट ट्यूब लोगे ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा कि जो भी ये तुम्हारा रिएजेंट है ये अलग दिखेगा, और अगर तुम इसमें KOH डालते हो तो वो तुम्हें अलग दिखेगा। ठीक है, अब भाई अगर तुम अब देखो तो इसमें भी क्लियर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसमें भी क्लियर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब मान लो अगर 1 डिग्री का केस तुम्हें दिया ही नहीं हो और तुम्हारे पास जो भी 2 अमाइन दिए हो वो 2 डिग्री 3 डिग्री हो, तो तुम्हें दोनों में तो एंड प्रोडक्ट एक ही जैसा मिलेगा, क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो तुम कैसे बताओगे भाई कि वो 2 डिग्री की 3 डिग्री है। तो देखो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है ना, एक आखिरी स्टेप किया जाता है, दैट इज एसिडिफिकेशन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड पास करते हैं, HCl डालते हैं दोनों में हम क्या करेंगे, एक और स्टेप करेंगे, HCl डालते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने HCl डाला और हम इसमें भी क्या करेंगे, अब HCl डालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब 3 डिग्री अमाइन में हम HCl डालते हैं ना, तो तुम्हें दिख रहा है 3 डिग्री अमाइन के पास क्या है, लोन पेयर है, इट कैन बिहेव एज बेस। हालांकि तीनों ही अमाइन बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, मतलब इन दोनों में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NR3H+Cl-। ठीक है, मतलब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना, क्योंकि ये बेस है वो एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जब कोई दो चीज एक दूसरे में रिएक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे में ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो आफ्टर एडिंग HCl अब तुम्हें 3 डिग्री में क्या दिखने लगेगा, क्लियर सोल्यूशन दिखने लगेगा। समझ आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर एसिडिफिकेशन इन 3 डिग्री अमाइन इट गिव क्या, क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में डाउट होता है तो हमने देख लिया कि ये तो क्लियर सोल्यूशन देगा, हमें दिख गया। अब देखो क्या 2 डिग्री में डालेंगे तो क्लियर सोल्यूशन नहीं देगा, तो देखो नहीं देता है। रीजन इसका ये है कि इसके साथ जो ग्रुप लगा है इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो भी तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें तुम्हें दिख रहा है कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है सल्फोनिल ग्रुप। तो बिकॉज ऑफ सल्फोनिल ग्रुप इट नो लॉन्गर बिहेव्स एज बेस। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें जो भी सोल्यूशन मिल रहा है ना वो अभी भी दो सेपरेटेड लिक्विड की तरह हमें दिखेगा। तो अब हम समझ जाएंगे कि एसिड ऐड करने के बाद 3 डिग्री अमाइन क्लियर सोल्यूशन देने लगता है और
2 डिग्री अमाइन अभी भी दो सेपरेटेड लिक्विड्स की तरह रहता है। तो इस तरीके से हम 2 डिग्री और 3 डिग्री को एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। देखो बुक में तो सिर्फ इतना लिखा है कि नो रिएक्शन बिटवीन 3 डिग्री अमाइन ऑफ 3 डिग्री अमाइन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, लेकिन मैंने तुम लोग को आगे बता दिया कि भाई ये तो बुक में देख के तुम लिख लोगे ना कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन रियल में प्रैक्टिकल में कैसे पता चलेगा तुम लोगों को कि हाँ भाई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कैसे सोल्यूशन देते हैं, दोनों ही सेपरेटेड लिक्विड वाले सोल्यूशन दे रहे हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हम आखिरी में एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड के डालने से 3 डिग्री अमाइन क्लियर सोल्यूशन देने लगता है बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, बट 2 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज इट नो लॉन्गर बिहेव्स एज बेस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ योर ऑल अदर फ्रेंड्स। थैंक यू।